जी बेटा जी। जी यहाँ तक समझ आ गई है एडिटिव डोमिनेंट मॉडल की। हमने अभी तक सिर्फ डिस्कस किया है इसका एक पार्ट जो कि है डोमिनेंट वाला या डोमिनेंस वाला। ठीक है जी। सो जीरो से जिस साइड को भी जो हेटेरोजाइगोट है वो जीरो से जिस साइड को भी मूव करेगा या उसकी प्रोडक्शन जिस साइड को भी होगी तो वो क्या होगी, उसकी डोमिनेंस होगी। अब मूव करने का मतलब ये है, मूव करने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए की वैल्यू आती है 6 और स्मॉल ए की वैल्यू है 2। और अगर कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 6 तो दैट मीन्स कि जो कैपिटल ए है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल ए पे। लेकिन अगर कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू आती है 2 तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो स्मॉल ए है दैट इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर कैपिटल ए। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आती है 2 से लेकर 6 के दरमियान, चलें यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ में ताकि आपको जरा समझ आ जाए। मैंने कहा कि अगर इसकी वैल्यू है 6, एक सेकंड बेटा, इसकी वैल्यू है 2। अब अगर कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू 2 होगी तो दैट मीन्स स्मॉल ए डोमिनेंट है, और अगर इसकी वैल्यू 6 होगी दैट मीन्स के कैपिटल ए डोमिनेंट है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 2 से लेकर 6 के दरमियान में होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है लेकिन इसमें पार्शियल डोमिनेंस है। जी बेटा बोले अब आप। नो सर कुछ नहीं आगे समझ आ गई ना? तो इसका मतलब क्या है कि यस इसमें सर। पार्शियल डोमिनेंस है। अब ये बात आप ध्यान में रखें कि जब भी पार्शियल डोमिनेंस होगी तो ज्यादातर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो पार्शियल डोमिनेंस है इसी का नाम एडिटिवनेस भी है। यानी कि अगर पार्शियल डोमिनेंस होगी दैट मींस कि उसके साथ डोमिनेंस सॉरी एडिटिवनेस भी होगी। पार्शियल डोमिनेंस कभी अकेले नहीं होती, ये काफी सारे साइंटिस्ट का ये भी कहना है। कुछ इस चीज से डिसएग्री करते हैं लेकिन ज्यादातर जो है इस चीज से एग्री करते हैं कि जहां पर भी पार्शियल डोमिनेंस होगी वहां पर उसके साथ एडिटिवनेस भी होगी। समझ आ सर गया जी? वैसे ये है ही एडिटिवनेस सर, यानी कि अगर दूसरा नाम इसका लिया जाए तो एडिटिवनेस ही बनती है। इसका नाम एडिटिवनेस ही बनता है लेकिन ये पार्शियल डोमिनेंस भी तो है ना। सर अगर ये ज़ीरो पे आती है तो फिर ये कम्प्लीटली पार्शियल डोमिनेंस होगा, ये एडिटिवनेस होगा कम्प्लीटली। एक मिनट रिपीट करना, फिर से बोलना। सर अगर ज़ीरो पर वैल्यू आती है तो वो अगर बिल्कुल कम्प्लीटली सेंटर पे वैल्यू आती है दैट यस सर मीन्स वो के नो डोमिनेंस। जीरो पे जब भी वैल्यू आएगी ना इसका मतलब है कि ना तो स्मॉल ए डोमिनेट है ना कैपिटल ए डोमिनेट है, देयर इज नो डोमिनेंस, नॉट एट ऑल, कोई डोमिनेंस नहीं है। और जब कोई भी डोमिनेंस नहीं है तो फिर उसके पीछे एक ही चीज रह जाती है, वो है एडिटिवनेस। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक और चीज करता चलूं। जिस वक्त तक हमें ये पता था ना कि जो ट्रेड्स हैं वो मोनोजीनिक हैं, ठीक है, उस वक्त तक हमने एडिटिव का वर्ड यूज नहीं किया था। ठीक है जी। उस वक्त तक ये पार्शियल डोमिनेंस का वर्ड ही था या ओवर डोमिनेंस का वर्ड था या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वर्ड था या को डोमिनेंस का वर्ड था। लेकिन जब हमें कंटिन्यूस वेरिएशन का पता चला देन हमें एडिटिवनेस का वर्ड यूज हुआ। उसके बाद फिर जब वो साइंटिस्ट ने एडिटिवनेस की बात करना शुरू की। एक्चुअली एडिटिवनेस का मतलब जो है ना, जो इसकी इनर सेंस है वो ये है कि कैपिटल ए भी अपनी प्रोडक्शन दे, स्मॉल ए भी अपनी प्रोडक्शन दे, ना कैपिटल ए स्मॉल ए को तंग करे और ना स्मॉल ए कैपिटल ए को अफेक्ट करे। समझाओगे ना? जबकि डोमिनेंस की क्या डेफिनेशन है कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए को मास्क कर दे, ठीक है, तो इन अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस जो है हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमने यूज की हुई हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मैं समझता हूँ यही है कि जिस वक्त पार्शियल डोमिनेंस होगी
तो इसका मतलब है कि पार्शियल डोमिनेंस के साथ एडिटिवनेस लाजमी होगी। समझाइए बात की। इस स्केल की किसी जी को सर। समझ ना आई हो तो वो पूछ लो। एक्चुअली ये जो चीजें इंटरमिक्स्ड हैं काफी हद तक। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त हम जोन सा डिजाइन यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कुछ ऐसे डिजाइन हैं जो कि पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं कि जहाँ पे पार्शियल डोमिनेंस है दैट मीन्स कि वहाँ पे एडिटिवनेस लाजमी है। लेकिन कुछ दूसरे मॉडल्स हैं वो कहते हैं कि जहाँ पे पार्शियल डोमिनेंस है वहाँ पे सिर्फ पार्शियल डोमिनेंस है, एडिटिवनेस बाद की बात है, एडिटिवनेस नहीं है। कुछ लोगों ने सर एडिटिव का मतलब ये लिया कंबाइंड इफेक्ट। मतलब ये कि अगर एक ट्रेड को 6 जीन कंट्रोल करते हैं तो उन सारे जीन का इफेक्ट कंबाइन हो गया, ये एडिटिवनेस है। लेकिन हम जो जीनिक लेवल के ऊपर एडिटिवनेस की बात करते हैं वो डिफरेंट है। वो यही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि एक अलील दूसरे अलील को अफेक्ट नहीं करता, दोनों अपने अपनी प्रोटेक्शन देते हैं। जी बेटा अकील। सर वैसे श्योर है, लेकिन सर मैं कह रहा था ये कैसे पता लगेगा कैपिटल ए की वैल्यू 6 है और स्मॉल ए की 2 है। जी हमने ये किसके पीछे गाने चल रहे हैं यार? अच्छा ओके। ये बेटा हमने पहले डेफिनेटली जिस वक्त हमने कैपिटल ए वाले प्लांट को क्रॉस किया स्मॉल ए वाले प्लांट के साथ, तो जब हमने क्रॉस ट्रू किया तो उनके ब्रीडिंग हमने लाइंस प्रोटेक्शन तो सर। चेक की ना उनकी। यस सर, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से सर पता चल जाएगा। ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस है ना, एक्चुअली ओरिजिनल लाइंस हैं, प्योर लाइंस हैं, इनबर्ड लाइंस हैं। सर वैसे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की शुरुआत मॉर्गन ने की थी। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की शुरुआत जो है वो गालबन मॉर्गन, यस यस टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला वाला एक्सपेरिमेंट जब उसने इनिशिएट किया था तो उसने थोड़ा सा शुरू कर दिया था इसको। लेकिन मेरे ख्याल में इसको ना प्रॉपरली डिवरीज जब आया ना तो डिवरीज ने इसके मुतालिक किया है अपना। इसके अलावा गाल्टन जो था, गाल्टन अब मेरे ख्याल में मॉर्गन के अलावा हमें गाल्टन को ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जो गाल्टन था वो मेंडल का सक्सेसर था। सॉरी, अपना सक्सेसर नहीं था, वो मेंडल का कंटेम्पररी था। यानी कि जिस वक्त मेंडल काम कर रहा था उसी टाइम पे गाल्टन भी काम कर रहा था। ठीक है ना? तो गाल्टन ने आइडेंटिफाई की थी कुछ ना कुछ कंटिन्यूस वेरिएशन, लेकिन वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रॉपरली। उसके बाद फिर आगे मॉर्गन आ गया, फिर डिवरीज आ गया, फिर फिशर आ गया, ये मैदर जिंक्स आ गए, तो इन्होंने फिर आके उसको ज्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। सर इस मॉडल से सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि एडिटिव कितनी हद तक है और डोमिनेंस है कि नहीं है। यस यस यस, ये एडिटिव डोमिनेंस मॉडल जो है ना वो उस वक्त कारआमद होगा जिस वक्त हमारे पास एपिस्टेसिस एब्सेंट है। जी सर। ठीक है ना? अगर एपिस्टेसिस मौजूद है तो उसके लिए फिर हमें वो डिफरेंट मॉडल यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर जो है ना वो लाइन इनटू टेस्टर है, सॉरी नॉट लाइन इनटू टेस्टर, जनरेशन मीन्स एनालिसिस है। इसके बाद आगे डी स्क्वायर एनालिसिस है। इसके बाद आगे स्टेबिलिटी एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं जिसके अंदर जीन टू ई जो है ना हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो फिर आगे मॉडल्स चेंज होते जाते हैं, राइट? तो एडिटिव डोमिनेंस मॉडल तभी इफेक्टिव होगा जब हमें ये कंफर्म हो। अब फॉर एग्जांपल अगर इस यहाँ पे एपिस्टेसिस हो तो अगर कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोडक्शन जो है ना वो 4 के पास हो तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि पार्शियल डोमिनेंस है। हो सकता है वहां पे कोई एपिस्टेसिस का इफेक्ट भी हो, राइट? तो ये हम तभी कह सकेंगे जब हमें पता हो कि एपिस्टेसिस नहीं है, ये एपिस्टेसिस को हमने वहां से रिमूव कर दिया। अच्छा चले जी, ये था सा एडिटिव सर डोमिनेंस। जी बोले। सर अटेंडेंस नहीं लगानी है आपने? क्या बात है, नींद आ रही है? समझ नहीं आ रही क्या? नहीं सर ये समझ आ रही है अटेंडेंस के लिए सर। आता है। सर ये जो नहीं नहीं एनालिसिस हम अटेंडेंस के लिए नहीं करेंगे। आता सर, मैं वैसे कह रहा था कि शायद आप भूल ना जाए, नहीं तो अटेंडेंस तो मैंने याद भूल भी, ध्यान नहीं करवा। अच्छा नहीं चलो मैं भूल भी गया तो फिर क्या हुआ? इससे पहले आपकी कितनी दफा शॉर्टेज निकाली है? नहीं शॉर्टेज वाली बात तो नहीं है ना सर, वो हाँ तो मुझे पता है। हाँ ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जब पढ़ सर रहे हो ना जी तो फिर सर। पढ़ लेना चाहिए। जब पढ़ाई जी खत्म हो सर, जाए तो उसके सर बाद पढ़ फिर तो जो है रहे ना। हैं जी।
हाँ बस ये कंप्लीट हो लेने देना। अच्छा अभी तक हमने दो सर चीजें की, एक मैंने आपको स्केलिंग टेस्ट का थोड़ा सा प्रिंसिपल बताया और उसका बैकग्राउंड बताया कि स्केलिंग टेस्ट क्यों यूज किया जाता है। दूसरा मैंने आपको एडिटिव डोमिनेंस मॉडल का एक चार्ट समझाया छोटा सा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से तो पूछ लो। अच्छा यहाँ पे एक तो पॉइंट ये रह जो गया था, एडिटिवनेस वाली बात रह गई थी, वो हमने वैसे क्लियर मैंने काट दिया है। अगर तो जो है ना वो कैपिटल ए वाली साइड को डोमिनेंस जाएगी तो उसको पॉजिटिव डोमिनेंस बोलेंगे, और अगर स्मॉल ए वाली साइड या नेगेटिव साइड को जाएगी तो वो नेगेटिव डोमिनेंस होगी। जी बेटा आप बोले। सर मैंने कही जो ये हम एनालिसिस करते हैं ये वाला, ये हम्म। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में एक जीन पर करते हैं ना? ये क्वांटिटेटिव के अंदर एक्चुअली एक ट्रेट के ऊपर करते हैं, लेकिन यहाँ पे विद एग्जांपल ऑफ वन जीन बताया गया। ओके सर। सर ये वैसे यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में तो नहीं यानी कि करते हैं ये वाला? नहीं 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 नहीं, स्केलिंग मैंने आपको पहले बताया कि जो भी स्केल्स हैं वो मेंडेलियन जेनेटिक्स में तो स्केल्स हैं ही नहीं। ओके सर। आपको पहले हमने बात की ना, अभी जब स्केलिंग टेस्ट हमने इनिशिएट किया तो पहले बात हमने की कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसके अंदर तो मैं स्केल चाहिए ही नहीं था, इसके अंदर स्केल चाहिए। ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हमने लिखा है ना, ये हमने अपनी मर्जी से स्केल बनाने के लिए लिखा हुआ है। ये हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय 6 हो, यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव की बजाय 4 हो, यहाँ पे 0 की बजाय हो सकता है 5 हो। राइट। तो ये 0 और नेगेटिव पॉजिटिव हमने अपनी आसानी के लिए लिखे हुए हैं। अच्छा चलें जी, अब हम ये इसके समझ दो चीजें हमने अभी तक की हैं, एक है स्केलिंग टेस्ट की उसके प्रिंसिपल क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, और दूसरा एडिटिव डोमिनेंस का जो मॉडल है वो हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा स्केलिंग टेस्ट मैंने आपको कहे थे तीन तरह के हैं, ये तीनों तरह के स्केलिंग टेस्ट के फार्मूलाज हैं, बस इनके अंदर ये फार्मूलाज ही करने हैं तीन। दैट्स ऑल। पहले है स्केलिंग टेस्ट ए, उसके बाद है स्केलिंग टेस्ट बी, और उसके बाद है स्केलिंग टेस्ट सी। स्केलिंग टेस्ट ए कब लगाएंगे? जब हमारे पास BC1, P1 और F1 पॉपुलेशन होगी तो हम ए स्केलिंग टेस्ट लगाएंगे। जब हमारे पास BC2, P2 और F1 होगी तो हम बी स्केलिंग टेस्ट लगाएंगे। और अगर हमारे पास F2, P1, F1 और P2 हो तो हम सी स्केलिंग टेस्ट लगाएंगे। अगर कोई ट्रेड ये तीनों स्केलिंग टेस्ट क्लियर कर जाए तो हम कह देते हैं कि उस ट्रेड के अंदर किसी भी किस्म की एपिस्टेसिस मौजूद नहीं है। बात समझ आ गई? जी रिपीट सर। करता हूं, अगर किसी ट्रेड के अंदर, अगर कोई भी ट्रेड इन तीनों स्केलिंग टेस्ट के अंदर उसका रिजल्ट जब वो नॉन सिग्निफिकेंट आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि देयर विल बी नो एपिस्टेसिस। लेकिन अगर किसी एक भी स्केल के ऊपर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ जाएं तो उसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज एपिस्टेसिस प्रेजेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्केलिंग टेस्ट है उसका एक ही मकसद है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना कि एपिस्टेसिस है या नहीं। अब अगर एपिस्टेसिस है तो कौन सी वाली है वो आगे फिर उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस है। स्केलिंग टेस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि एपिस्टेसिस कौन सी है, स्केलिंग टेस्ट बस यही बताएगा कि एपिस्टेसिस है या नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे एक और टर्म लिखी हुई है, एडिक्वेसी ऑफ एडिटिव डोमिनेंस मॉडल। इसका क्या मतलब बना भला? इसका मतलब बना कि जो स्केलिंग टेस्ट है, जो हमने ऊपर बात की थी कि एडिटिव डोमिनेंस मॉडल कब सक्सेसफुल है, जब एपिस्टेसिस नहीं है। तो एपिस्टेसिस का पता कहाँ से चलेगा? स्केलिंग टेस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलिंग टेस्ट है वो एडिटिव डोमिनेंस मॉडल की एडिक्वेसी को मेजर करने के लिए भी यूज होता है। एडिक्वेसी का मतलब ये है कि एडिटिव डोमिनेंस मॉडल यूज हो भी सकता है या नहीं हो सकता, एडिक्वेट है, ठीक है, प्रॉपर है कि नहीं है। समझ आ गया बात की?
सर अगर ये जो तीनों मॉडल अगर इनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है तब सर एपिस्टेसिस नहीं प्रेजेंट। अगर नॉन सिग्निफिकेंट आती है तब एपिस्टेसिस नहीं प्रेजेंट। अगर सिग्निफिकेंट आती है दैट मींस एपिस्टेसिस है। किसी एक लेवल पे भी सिग्निफिकेंट आ गई ना तो उसके आगे आपने मूव ही नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर स्केलिंग टेस्ट ए जो है वो सिग्निफिकेंट आ गया तो आपने आगे नहीं जाना, दैट्स ऑल। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सिग्निफिकेंस कैसे टेस्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए हमेशा हम टी टेस्ट लगाते हैं। तो इस केस में टी टेस्ट का फार्मूला क्या होगा? हाँ जी, बोले बोले बोले। वैसे रूटीन में टी टेस्ट का क्या फार्मूला होता है? सर टी टेस्ट का? हाँ, टी टेस्ट का सर जी का तो होता है μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय आर। एक मैंने जनरल टी का आपको टेस्ट का फार्मूला बताया था, वो क्या होता है? टी। बोलो भाई। मेरे ख्याल में कोई स्टूडेंट बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं बोल रहा था लेकिन मेरा माइक ही ऑफ था। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आप बोले। मतलब क्या पूछा आपने? टी टेस्ट का क्या फार्मूला बताया था आप लोगों को मैंने? सर टी टेस्ट का फार्मूला बताया था आपने। सर वेरिएंस ये कहाँ पर है बाकी? ये मुझे लगता है जो अपना काफी सारे स्टूडेंट सो गए हैं स्कूल के साथ जाके। नहीं सर। सर माइक तो सबका ऑन है लेकिन बोल नहीं। सर जाग रहे हैं। जाग गए तो भाई टी टेस्ट का फार्मूला तो बता दो यार, क्या हो गया? टी टेस्ट का सर S1 माइनस S2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। पक्की बात है? जी सर। अच्छा, S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, अब ये जो वैल्यू आएगी इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? अब अच्छा चलो एक मिनट, अब इस केस में S1 माइनस S2 क्या होगा? सर सैंपल मीन 1 माइनस सैंपल मीन 2। यहाँ पे दो सैंपल मीन तो नहीं है, यहाँ पे तो एक ही है सिर्फ, तो अब क्या करेंगे? सर फिर एक ही सैंपल लेंगे, सैंपल मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। एक और फार्मूला भी था, EMS का अंडर रूट डिवाइडेड बाय रेप्लिकेशन, याद है? जी सर, अभी अभी आया है याद। भी आया है। बताया। एनीवेज, इस केस एक्चुअली जब भी हमने टी टेस्ट लगाना है ना तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर को डिवाइडेड बाय मीन करते हैं। अब यहाँ पे मीन का मतलब है ए, फॉर एग्जाम्पल ए की अगर हम बात करें तो मीन का मतलब होगा ए, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगी ये, जो कि वेरिएंस है तो वेरिएंस का अंडर रूट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे अगर हमने इसकी सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे कि ए की जो वैल्यू आई डिवाइडेड बाय वेरिएंस की वैल्यू। अब वो जो आंसर आएगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे टी टेबल वैल्यू के साथ,
हम जो कि यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो एक वैल्यू के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर जो टी टेस्ट है उसकी वैल्यू होती है 1.96। तो हम 1.96 के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। समझ आ गई है? अच्छा, ये P1 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है भला? P1 बार का क्या मतलब है? सर वो मीन को शो करते हैं मेरे ख्याल मीन में। को शो करता है। सो ए स्केलिंग टेस्ट का मतलब का फार्मूला क्या है? 2B1 बार यानी कि जो बैकक्रॉस विद पेरेंट 1 का मीन होगा माइनस P1 बार माइनस F1 बार, ये जो वैल्यू आएगी ये एक ही वैल्यू होगी। ऐसे ही इसका हम वेरिएंस निकालेंगे तो वो क्या होगा? 4VB1 प्लस VP1 प्लस VF1। तो इनका जो वेरिएंस निकल आएगा ये कंबाइंड वेरिएंस होगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। अब इसको मीन के साथ हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं या नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आज आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो यही होगी। आप लोगों ने हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके, फॉर एग्जांपल P1 की आपने 20 वैल्यूज लेनी है, P2 की भी 20, F1 की भी 20 और बैकक्रॉस 1 की 50, बैकक्रॉस 2 की 50 और F2 की भी 50 वैल्यूज लेके तो आपने इनको तीनों स्केलिंग टेस्ट लगा के इनको कंपेयर आपने लगा के तो आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। सर वैल्यू दोबारा बता दें। P1 की 20, जो नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस हैं, जो नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस हैं उनकी 20 वैल्यूज और जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस हैं उनकी 50 वैल्यूज। तो ये आप इसको एक्सेल पे भी कर सकते हो क्योंकि वहां पे आप मीन भी आसानी से निकाल लोगे, वेरिएंस भी आसानी से निकाल लोगे और उसके बाद यही फार्मूला लगा के आप आंसर भी आसानी से निकाल लोगे। ठीक हो गया जी? यहाँ तक कोई बात जी पूछनी सर। हो तो पूछ लो। प्रिंसिपल ऑफ स्केलिंग टेस्ट, एडिटिव डोमिनेंस मॉडल और उसके बाद स्केलिंग टेस्ट के 3 फार्मूला, 3 चीजें हमने की हैं। कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर जो आपने असाइनमेंट दी है इसमें पहले सर ये फार्मूलाज में सर वो वैल्यूज पुट करके वेरिएंस निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, डेफिनेटली फिर सर वो टी टेस्ट हो जाएंगे। फिर टी टेस्ट लगा के इनका सिग्निफिकेंस टेस्ट हो जाएगी। पहले इनकी वैल्यूज निकालोगे ना, ए की वैल्यू, उसके बाद बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, फिर ए के वेरिएंस की वैल्यू, बी के वेरिएंस की वैल्यू, सी के वेरिएंस की वैल्यू। सर मीन कैसे आएगा? मीन कैसे आएगा? अगर 20 वैल्यूज हैं, 20 वैल्यूज का मीन नहीं निकलेगा। सर यानी कि लैदा मीन आएगा, ए का मीन। ए का मीन का क्या मतलब हुआ भाई? P1 का मीन आएगा, P2 का मीन आएगा। ए की तो वैल्यू निकालनी है, ए का तो फार्मूला है हमारे पास। ये देखो ना, ए निकालने का तो फार्मूला है, मीन तो हमने B1 और P1 और F1 का निकालना है। यस सर। समझ आ गई है कि नहीं आई? ओके सर, कर लेंगे। पक्की गल है? यस सर। अच्छा जी, आज हमारा थ्योरी का लेक्चर था, डेट है 19 और ये हमारी क्लास का टाइम कितने बजे था भाई? 8:50 8:50 8:50 10:30 तक। और क्लासेस थी 2, ऐसे ही है? जी। अच्छा जी, जी सर। अब कौन कौन है? सारा मौजूद है? नहीं है? नहीं है ना? सर है वो हिंजा तो कहाँ पे? बस सुन। अच्छा, हिंदा तो सर बच्चा है। है। और आशा भी है, हमजा भी है, अवकाश भी है, बिलाल, इस्मान, इमरान, मुनीब है। मुनीब भी है। यस सर। है यस जी सर। सर। सलिता, सनाउल्ला, अकील, अजमत भी है, दानियाल नहीं है, ऐसे क्या ना? जुनेद भी है। जुनेद भी है, मदीहा भी है।
आज सबकी प्रेजेंट। मुबशर भी है, नदीम भी है, अदील अकरम है, अदील अकरम, अदील अकरम नहीं है, और हाशर एच वाला, वो भी नहीं है सर। एच वाला भी नहीं है, 3 एब्सेंट है ना। जी सर। ठीक है, सबमिट अटेंडेंस, ले जी अटेंडेंस भी हो गई। जी सर। और कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो भाई। हाँ सर, अल्लाह हाफिज सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी इंशाल्लाह कुछ देर तक ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाते हैं लेक्चर्स तीनों, ठीक है। चलो जी जी सर। सर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके। अल्लाह